आज के हल्ला बोल में विष्णु शंकर जैन पब्लिक के नजर में हीरो हो गए हैं। पब्लिक का सवाल से कांग्रेसी प्रवक्ता और सपा प्रवक्ता का पसीना छोड़ा दिए पब्लिक। लोग पूरा डिबेट देखे, मजा आने वाला है। बैगन चलो भाई, आइए देखते हैं, मजा आएगा। आज हम लोग जिस मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैंने सबसे पहले आके आज तक पे डिबेट किया, आज तक में मुद्दा उठाया और उसके बाद कोर्ट गया। मैं पहले कोर्ट गया, फैक्ट्स वेरीफाई किए, हर बात एफिडेविट पे डाली, उसके बाद यहाँ चर्चा हो रही है। तो अगर इनको कोई इश्यू है तो कोर्ट में जाएं, एफिडेविट पे सारी बातें बोलें और उसके बाद देखिए, आप लोगों ने जो रिपोर्ट है वो सौंप दी है। हाँ, रिपोर्ट सौंप दी है। मुझे पता है, आप बता नहीं सकते उसमें क्या है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ, क्योंकि सुप्रीम लेकिन हाँ। आप कितने आश्वस्त हैं कि आपका जो पक्ष है उसमें आप सही साबित हम पूरे आश्वस्त क्या हैं। क्या है रिपोर्ट में? मतलब आप ब्रॉडली बता दीजिए, कितने पिक्चर्स हैं, क्या है, क्या लिखा है वो मत बताइए। इस समय तो नहीं बता सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट सील कवर में दाखिल की जाए। हाँ। और रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने कल सील कवर में दाखिल कर दी है। हाँ। जो दोनों दिन वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, 19 तारीख की और 24 तारीख की, हाँ। वो सारी बातें भी सील कवर में दाखिल कर दी गई हैं। किस तरह से इनके जो सांसद महोदय हैं वो कोर्ट की प्रक्रिया में अंदर घुसे थे, वो सारी बातें वीडियो रिकॉर्डिंग में आई हैं और वो सबने देखा है, इसलिए वो बात मैं बता रहा हूं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं अंजना जी, कि ये रिपोर्ट जब खुलेगी तो हमारा केस इससे मजबूत होगा और संभल का जो सच है वो सामने आएगा। एक दिन ये बात तो सही है। साबित हो जाएगा कि ये हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य का हरिहर मंदिर था जिसमें विघ्न उत्पन्न करने की और गलत कब्जा करने की कोशिश की जी, मेरा सवाल जैन साहब से और शिवम त्यागी जी से है कि ना तो इन्होंने रामायण पढ़ी है ना महाभारत पढ़ा है, तो आप बताइए भगवान जो श्री कृष्ण थे वो उनके साथ कैसे थे पांडवों के साथ, जबकि जो संख्या में 100 थे उनके साथ क्यों नहीं थे? इसका जवाब देंगे आप? क्या बात है सर, क्या ये सवाल है, मतलब आप उनके साथ एक बौद्धिक चर्चा चाहते हैं कि कृष्ण, भगवान कृष्ण किस तरफ थे, क्यों थे? इसलिए थे क्योंकि वो धर्म के साथ थे, धर्म के साथ थे। आपने ये सवाल पूछा ना, एक चीज कहना, कृष्ण पांडवों के साथ मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि वो धर्म के साथ थे, और जो अधर्मी है उनके साथ हमारे ईश्वर, हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण कभी नहीं रह सकते। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये भारतवर्ष में सनातनी अपना ये जो खोद के दिखा रहे हैं, बैठ जाइए प्रभु। हमारे बच्चे को ये दिखेगा जो हमारे फ्यूचर में, भविष्य में हमारे साथ क्या हुआ, और हम इस चीज को जानेंगे। ऐसा हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग स्वयं भी नहीं जानते थे। जब ये खुदा है तो हम जाने हैं जो हमारे साथ इतनी खुदाई नहीं हुई है, मतलब फिर भी सर्वे की गई है, फोटो खींची गई है, वीडियो बनाया गया। बात तो सही है। जो कुआं जो हुआ उसमें जो वो तो बाहर में हो रहा कमल का जो निशान जो आया है, देख रहे हैं बाबा, अंदर में जो आया है, आपके आज तक की चैनल के माध्यम से हमने देखा। तो अंजना जी मैं ये कहूँगा, जो जी, तो वो शिवलिंग भी है उसमें, वो भी मिला है, एक जंजीर में वो हनुमान जी का वो भी मिला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे सनातनी ये हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, अगर हमारे सनातन धर्म में अगर ये विष्णु जैन जी लाए, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जो हम सनातनी, हम जाने, इससे पहचाने, हमें समझ आया जो हमारे साथ क्या क्या अन्याय हुआ है। विष्णु जी आजकल सनातनियों के एकदम हीरो बन गए। अंजना जी देखिए, हमारे मुसलमान भाई जो है ना, वो हमारे बड़ा भाई हैं, क्योंकि उनका 56 कंट्री है, तो थोड़ा दिल बड़ा दिखाएं। एक चल झूठा टूटा फूटा खंडहर के लिए जो है ना दे दा करके खत्म करिए, टंटन नहीं चाहिए। गुरबाणी में क्या कहा गया है कि हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, जिसका हक है उसको दे दो, है ना। आखिरी जल्दी आइए। जय कल की जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। मेरा नाम कपिल है, मैं बाल्यकाल से श्री कल की कीर्तन मंडल से जुड़ा हूं। मेरी पूरी बात सुनिएगा। संबल में विष्णु पुराण में लिखा हुआ है श्री कल्की जी का अवतार होगा, जो कि विष्णु जी के 10वें अवतार हैं। मैं पिछले 25 वर्षों में मुझे कई बार मौका मिला है संभल जाने का। वहां पर स्थिति अंजना जी ऐसी होती है कि एक वार्षिक महोत्सव में उस कल्की मंदिर में जब शोभा यात्रा निकालनी होती है तो जितनी वहां पब्लिक नहीं होती उससे ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए जाते हैं। वहां पर इतना बुरा हाल था। मैं ये क्या नाम है शंकर जैन जी का, विष्णु शंकर जैन जी का, इनको मैं प्रत्यक्ष पहली बार देख रहा हूं। सनातन धर्म विष्णु शंकर जैन जी का, योगी जी का और मोदी जी का सदैव आभारी रहेगा। बात तो सही है। अगर उन्होंने हमें कल की अवतार जो होने वाले हैं उनका स्थान हमें दिलवाया और वहां पर विशाल मंदिर बनवाया। जय श्री कल। जल्दी आइए। मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि इररेस्पेक्टिव ऑफ वहाँ मंदिर बने या मस्जिद बने, उससे हम लोग का क्या फायदा हो रहा है? विष्णु शंकर जैन साहब इसका जवाब दीजिए। देखिए, हाँ,
ये सवाल इसके बाद में हमेशा त्यागी जी के पहली पास। बात इसके बाद ये मैं अपनी बहन अपनी जो उनको बताना चाहता हूँ, और ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि सारे लोग भी बोलते हैं पार्टी के कि पेट्रोल पे चर्चा होनी चाहिए, देश के विकास पे चर्चा होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे चर्चा होनी चाहिए। अंजना जी ये बताइए, मैं आपके चैनल पे आज ये बात कह के जाना चाहता हूं, खूब चर्चा कराइए, विकास पे, पेट्रोल के दाम कितने होने चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज कितना है, इन सब पे चर्चा कराइए। पर ये जो साथ में पैरेलल इशू चल रहा है, ये विरोधाभासी नहीं है, ये साथ में ये इश्यूज भी चलने चाहिए। और जो मेरी बहन ने यहाँ पे सवाल पूछा, इस समय क्या फायदा होगा, मैं पूछना चाहता हूं, आज जो राम मंदिर बना, जिसका 22 जनवरी को वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या फायदा हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, क्या फायदा हुआ? क्या वहां पे लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र नहीं बना? आज मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, बात तो सही है। जो योगेश्वर श्री कृष्ण की भूमि है, जो ज्ञान व्यापी में शिवलिंग है, अगर आज उसके दर्शन प्राप्त करने का आपको अवसर मिलेगा, तो क्या आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र वो नहीं बनेगा? जैसे वेटिकन सिटी है, जैसे मक्का मदीना है, वैसे क्या सनातनियों के जो ऊर्जा के केंद्र हैं, उनको पुनः स्थापित नहीं करना चाहिए? और इसमें कोई फायदे की बात नहीं है। जो लोग इसमें घुसे हैं, जो लोग उसकी महत्वता को जानते हैं, वैल्यू को जानते हैं, उन्हें पता है कि इसको जब पुनः प्राप्त किया जाएगा तो हमें क्या फायदा मिलेगा। ठीक है, यूजुअली मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं कराती हूँ, लेकिन चूंकि युवा है, एक प्रश्न इनका और है, वो मैम 76 इयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को, और मतलब मंदिर बने, वो मैं भी मानती हूँ भगवान में बहुत ज्यादा, लेकिन अभी भी हमारी जो मेन नेशनल पार्टी है बीजेपी, उसके मैनिफेस्टो का मेन पार्ट होता है कि मंदिर बनवा रहे हैं, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, उन सब चीज से कुछ मतलब उसको फोकस नहीं किया जाता। आप अभी भी इलेक्शंस मंदिर बनाने के नाम पे जीते जा रहे हो। ये छवि, आप इसका जवाब दीजिए मिस्टर त्यागी। आप नहीं, क्योंकि पार्टी से उनका है राजनीतिक, उन्होंने तो धार्मिक एस्पेक्ट बनाया। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के खास तौर पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले 6 महीने में वहां पर 12 करोड़ लोग ट्रैवल करने गए। 12 करोड़, जिन्होंने 12 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। पूरी उम्मीद है वहां पर रहे भी होंगे, खाए भी होंगे, गए भी होंगे, ऑटो रिक्शा से, बस से लेकर सब कुछ इस्तेमाल किया होगा। काशी की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल 4 करोड़ लोग गए हैं। जाहिर है उतने गोवा में नहीं जाते। मंदिरों को दबा दबा कर आप इस देश के स्पिरिचुअल टूरिज्म को क्यों खत्म करना चाहते हैं? सारी दुनिया अपने देश में एक से एक टूरिज्म को बढ़ावा देती है, स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ावा देती है। आप भी दीजिए, लोग आएंगे। और लेकिन सिर्फ विषय इतना सा नहीं है, हम एम्प्लॉयमेंट पर भी बात करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात करते हैं, हम जीडीपी पर भी बात करते हैं, हर चीज पर बात करते हैं। लेकिन इसके साथ अगर कोई धार्मिक एंगल है तो उसको भी डिस्कस किया जाना चाहिए। अंजना जी, मामला गर्म हो गया थोड़ा दोनों के बीच में, क्या हो गया? कमाल की बात है। भगवान की आस्था को अगर हम मान रहे हैं, हम जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो वहाँ पे रहने का, खाने का, पीने का सबका होता है। उसमें कोई दुनिया को तो रोजगार मिला, कोई तो उस काम को कर रहा है जिसको हम यूज करेंगे वे पैसे का। तो इसमें कहा बरस नहीं, वो बोले ये रोजगार नहीं है। अंजना जी, बात तो सही है। वो कह रहे हैं टूरिज्म बना रहे हो आप उसको, टूरिज्म बना रहे हो क्या? हैं? आप विदेशों में घूमने जा रहे हो क्या? ना इन्होंने रामायण पढ़ी है ना महाभारत। किसमें आपने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है आपने? दीपक झा जी, कमाल की बात है। अंजना जी, कमाल की बात है। मोदी जी बनारस को क्योटो बनाने चले थे और विष्णु जैन साहब इसको मक्का मदीना बनाने चले। बातें हैं। अरे आप धर्म की बात कर रहे थे, इतना गुस्सा नहीं सिखाता। बैठिए अंजना जी, इन लोगों को बोल दीजिए मोबाइल पलट के रख दें। सुनिए, इनको बोल दीजिए, ये सनातनी है ना, मोबाइल पलट के रख दें, गूगल ना करें और बता दें नक्षत्र कितने होते हैं। इस सनातनी बनते ना, भगवान राम का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था, इन सनातनियों को पता है क्या? किसी को पता है? इनको गूगल करेंगे, अभी गूगल करके बताएंगे। इसलिए ये नकली लोग हैं, ये सत्ता में आए थे सिर्फ राम के नाम पे आए थे। अच्छा बताइए 27 नक्षत्र, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मलुक साहब,